Hey everyone, welcome back to our another one-on-one live session. Hi, I'm Sakshi Chaudhary from Team Shakti. जैसा कि आप सब जानते हैं, शक्ति is an initiative to spread positivity through videos, live sessions and quotes. So आज की हमारी इस लाइव सेशन की स्पेशल गेस्ट है ज़ीबा शहर. She is a model, social activist and a multiple pageant winner. Today she will be here with us to share her journey, experiences and spread positivity. So let's welcome our guest ज़ीबा शहर. Hi, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, how are you? I'm good. What about you? Ma'am, I'm great. Thank you. Ma'am, firstly, thank you so much for accepting our invitation for our live session. We are really glad to have you on our platform. It's been an honor to, you know, to have a chance to speak to you and get to know you and know how you have reached this far. And I really think that it would be really inspiring for us and for our audience to know how you have done the things that the way you have done. And thank you so much for accepting our invitation. Thank you. Thank you so much, and thank you for your kind words. Okay. Ma'am, as you know, our platform Shakti is about spreading positivity, right? So why don't you share one of your positive experiences with our audience? Positive experience about my life, you want to say? Yeah. See, क्या बोलूं, पॉजिटिव रहना तो बहुत जरूरी होता है इंसान के लाइफ में, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो. बच्चे भी हैं, अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनको भी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. जो अपने जैसे स्टूडेंट लाइफ के बाद जो अपने जॉब वगैरह में जाते हैं, उसमें भी पॉजिटिव रहना वो, बिकॉज जिंदगी तो एक जंग है ना. उसको हर पल ही जंग में डटे रहना पड़ता है और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे चलना होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल Yeah. पॉजिटिव अपने आप को रखो, खुश रहना सीखो. एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आता है उसको डट के सामना करना चाहिए, चाहे कोई भी तरह का ऑब्स्टिकल्स हो. कभी हार नहीं मानना चाहिए. मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि जिंदगी जंग है और हमें हर समय लड़ना चाहिए. तो एंड कभी हमें हार नहीं माननी. तो आपकी जर्नी क्या है? आप कैसे इस जंग को लड़ते हुए यहाँ तक पहुंची? व्हाट इज योर जर्नी? देखो, अगर 4 साल पहले हम अपना स्टोरी थोड़ा सा इन शॉर्ट, बहुत लंबा स्टोरी है, बट स्टिल इन प्रिसाइज आई वुड टेल यू दैट लाइक बिफोर 4 years आई वॉज नॉट लाइक दिस एज यू सी मी नाउ. लाइक आई वॉज ऑन अ obese साइड में. आई वॉज 107 kilo. तो एंड आई वॉज अ होम मेकर. I was very happy with my family, kids, doing all the household chores and doing all the typical housewife works and all. But something was lacking in my life. Like हमको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है मेरे लाइफ में. एक तो पहले हम अपने सब चीज में इतना एनग्रॉस्ड हो गए थे कि हम अपने आप को भूल गए थे, जो कि अक्सर लेडीज करती हैं शादी के ऑल बाद. द वो अपने आप को भूल जाती हैं. बच्चे हो जाते हैं, हस्बैंड हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, उनके बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देती है और अपने आप को भूल जाती है, जो कि बहुत गलत है. अपने आप का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप सही रहोगे तभी आप सबको सही कर रख सकते हो. आई फॉर्मली बिलीव इन दिस. खुद खुश रहोगे तभी दूसरे को खुश रख पाओगे. अगर खुद आपका एक दिन मूड खराब रहेगा, आप देखना किसी ना किसी तो लड़ाई होगी उस दिन. इसलिए खुद को खुश रखना बहुत जरूरी होता है. तो हम बहुत ओवरवेट थे, तो हमको लगा कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं एंड ही माशाल्लाह क्वाइट गुड लुकिंग, तो कभी भी उनके साथ बाहर वगैरह जाते थे तो हमको अजीब सा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला फीलिंग आता था. तो फिर हम वन फाइन डे पता नहीं क्या हुआ, हमको लगा कि नहीं, अब हमको भी अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए. और तो हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे. 5 घंटा हम चलते थे, डाइट मेंटेन करते थे, और फिर ग्रेजुअली 10 महीने में हमने 40 किलो वजन घटा लिया अपना. 40 किलो. बहुत बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की. आई वॉज कंप्लीटली फूडी, मतलब. 40 किलो इज ग्रेट. हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की. लाइक 12 बजे तक मैं वॉक करती थी, रात 12 बजे एंड तक. इसी बीच घर का काम भी करना, सो आई रियली हाँ, बिलीव बहुत डिफिकल्ट. सोलिंग पूरा नहीं खुद से करती थी, मतलब हेल्पर्स रहती थी, बट स्टिल इन्विजिलेट तो करना बट पड़ता था ना.
बच्चों को भी वो पढ़ाना, सब चीज करना, सब चीज को लेके अपना ये सब स्केड्यूल भी करना। फिर मुझे एक नया शौक उन बीच में जगह था ड्राइविंग का। मैं पहले ड्राइव करना नहीं मतलब जानती थी, तो फिर जब मैंने ये सब अपना वेट रिडक्शन प्रोग्राम शुरू किया था, तो हम सोचे कि क्यों ना हम ड्राइविंग भी सीख लें। तो उस जमाने में हम ड्राइविंग भी सीख लिए। तो समझिए कि 4 साल में पूरा अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने आप खुद को। जो लोग हमको 4 साल पहले देखे और अभी देखेंगे, तो वो पहचान भी नहीं पाते हैं कि हम वो वही ज़ेबा है। आप हाउ डिसाइडेड बिकमिंग अ मॉडल एंड कैसे आपने पैजेंट्स के अंदर घुसना स्टार्ट किया, ये कैसे हुआ? जब मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, तो वहां पे कुछ था कि मिसेस ग्लैमरस का कॉन्टेस्ट होने वाला है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाओ। वो अनीता दत्ता का था, मिसेस ग्लैमरस इंडिया। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट, लोग सब जब थोड़े दुबले होने लगे ना, तो नोटिस करने लगे मुझे कि अरे तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुमको कुछ करना चाहिए, तुम ये करो वो करो। तो वहां पे जिमिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही कोई बोला कि तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। तो हम ऐसे ही मतलब कैजुअली हम लिए, हम बोले ठीक है फॉर्म भर देते क्या है। तो फॉर्म भर दिया और फिर पार्टिसिपेट किया। तो खैर वहां तो कुछ नहीं हुआ मेरा, मतलब आई वॉज जस्ट मतलब नॉर्मल, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद MIU हुआ, मिसेस इंडिया यूनिवर्स हुआ मॉरिशियस में 2019 में। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें एक सबटाइटल विनर हूं मैं। तो उसके बाद फिर क्या हो, जब फिर आई, फिर मुझे शौक होने लगा मॉडलिंग वगैरह का। तो फिर मैंने डिजाइनर शूट किया, और अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे सर्कल में भी मेरा कॉन्टैक्ट्स बढ़ गया, नेटवर्किंग अच्छा होने लगा, तो अच्छे दोस्त भी मिल गए। तो फिर डिजाइनर शूट्स वगैरह करना शुरू कर दिया। इसी तरह से लाइफ मूव्ड अहेड। हाँ, and as you mentioned that you were the winner of Miss India, Mrs. India, Mrs. Mrs. India India Universe, Universe a subtitle winner, 2009. Mrs. Successful, हाँ, yeah, a subtitle winner। yeah. So how was और the फिर उसके journey? बाद, हाँ, How तो was the उसके बाद experience that you and those देर pageants? बहुत बहुत मैंने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमको मिला। मिसेस इंडिया यूनिवर्स में क्या हुआ ना, हर स्टेट से विमेन लोग आ रही थी, फ्रॉम एवरी स्ट्राटा ऑफ देयर Yeah. लाइफ। कोई होम मेकर है, कोई वर्किंग है, किसी का बुटीक है, किसी का सैलून है, किसी का बिजनेस है। मैंने बहुत तरह का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिली, बहुत एक्सपोजर मिला। एक्सपोजर भी लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे ना जिंदगी में कुछ करना है, तो आप खाली घर के अंदर रह के आप नहीं कर सकते, आपको बाहर की दुनिया देखनी बहुत जरूरी है। हैव टू सी द आउटर वर्ल्ड। True, ma'am. आई रियली थिंक जो आपने जो फर्स्ट वाला किया था उसमें आप नहीं जीती कुछ, उसमें भी आपको बहुत एक्सपोजर एक्सपीरियंसेस कुछ सीखने को बिल्कुल मिला। बिल्कुल। एवरी एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ। ट्रू। वहां ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह होता है, फिर हम लोग को वॉक करना सिखाया जाता है, पॉस्चर कैसे रखा जाता है वो करना सिखाया जाता है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वो करना सिखाया जाता है। तो बहुत सारा चीज जो मैं नहीं जानती थी कि कैसे खुद को प्रेजेंट किया जाता है, कैसे कैरी किया जाता है, किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह से आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। लाइक एवरीबडी इज नॉट कन्वेंशनली गुड लुकिंग, राइट। तो आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अपने जो हो उसका बेस्ट कैसे दिखाना है, किस चीज को आपको एनहांस करना है, दैट यू गेट टू लर्न थ्रू ऑल दिस। मैम इन बोथ दोस पैजेंट्स जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया एंड वन यू वर द सबटाइटल विनर, दोनों में से एनी फन स्टोरी दैट हैपेंड ड्यूरिंग द पैजेंट दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस, एनी स्टोरी? हाँ, मेरा क्या है ना, आई एम अ बिट थोड़ा स्लो लर्नर हूँ। तो हम लोग MIU में थे, तो एलिजा राउत हम लोग का रैंप सिखा रही थी। तो मैं ना अपना पोजीशन बार बार भूल जा रही थी। तो जब फाइनल राउंड से पहले जो एक मतलब स्टेज पे जो ऑडिशन मतलब ये होता है, फाइनल प्री द प्रैक्टिस। फाइनल फिनाले जो होता है, तो वो कर रहे थे हम लोग, और मैं अपना भूल गई, ठीक है। और मैम थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर थी। मैम वहां से ऐसे 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 कर रही है, फिर मेरी पीछे वाली लड़की फिर हमको ये पुश करके, हमको हम थोड़ा प्लेस ना अपना, बिकॉज वहां पर बहुत सारा मल्टीपल प्लेस होता था। तो वो एलिजा मैम बहुत ज्यादा फायर हो गई थी, मुझे हंसी भी आ रहा था कि मैं ले नहीं पा रही थी, मैं इतना जल्दी नहीं सीख पाती, आई टेक टाइम टू लर्न। तो वो एक फनी इंसिडेंट आई कैन नॉट फॉरगेट। फिर हम लोग प्लेन में क्या हुआ ना, एलिजा मैम के आगे में ही मेरा सीट था, तो हम बोले मैम आई एम रियली सॉरी, आई वाजंट टेकिंग योर लेसन्स वेरी फास्ट। बोले नो 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 वरीज, गेम इज ओवर, सब एवरीथिंग इज ओवर, जस्ट फॉरगेट इट। हाँ, बट इवेंचुअली यू डिड दिस, इट्स ओके, इट्स फाइन। आई एंजॉयड thoroughly thoroughly। फिर अभी मैंने अपना एक सैलून भी खोला है। आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर टू, RDB सेक्टर 5 में है, ऑपोजिट ड्रीम्स सैलून करके है, फैमिली सैलून है। तो वो भी आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप में।
when you started your business? It's not basically an entrepreneur, but you are a businesswoman now. So when did you Yeah. started your business? Just like April I started This this year, April. April. Okay. एक्चुअली It's हम really great how सलोनी में हूँ, yeah, अपने salon mein, सलोन huh? में हूँ, जी. Okay. Ma'am, it's really great, how from, being a housewife, how you started becoming a model and now you're a businesswoman. It's really inspiring. To all those women out there who think that after they're married, they can't, follow their passion. You actually prove that wrong. Because after marriage, you started your journey. So it's really amazing, ma'am. And one thing more, like I was married at a very young age. I was married at 19 years of age. तो मैंने पढ़ाई भी अपनी सब like 12th में थी तो मेरी शादी हो गई थी. तो पढ़ाई भी मैंने अपने शादी के बाद किया. ग्रेजुएशन अपने शादी के बाद किया. मास्टर्स भी अपने शादी के बाद किया. Okay. What are your qualifications? What are you? I have done masters in sociology. Sociology. Okay. It's really great. आपकी तो पूरी जर्नी आपको शादी के बाद ही है. हाँ जी. You can say that. How was your family, after marriage? Were they supportive of you doing all these things? Especially, studies was different. आजकल, हाँ. everyone is very supportive that, okay, everyone should be educated. But when you started, you were like, okay, I will go into modeling. How was their reaction after that? Your in-laws. I belong from a Muslim conservative family. They are not happy about choosing this field of mine, but still, my husband is very supportive. He supports me a lot in everything in my life. Alhamdulillah. By the grace of God, he supports me a lot. So there's no such problem because I'm living मतलब मैं मेरे बच्चे और मेरे kids हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो किसी का उतना इंटरफेरेंस है नहीं. Huh. But still, your husband supports that what's matter या actually. हस्बैंड का Huh. बिकॉज देखो अगर विमेन आजकल खास करके इंडियन विमेन एंड सोसाइटी में अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू कैरी ऑन Yeah, that's true. whatever she is doing. If there is no support then it's very difficult, very difficult. क्या होता है फिर dispute होता है, this that many other problems arises. Yeah. Ma'am, you're also a social activist, right? Yeah, What type of social yeah. problems do you work on? What types of social See, I problems am do you work under Kolkata Challenges. It's a organization NGO है जो सब चीज जैसे नीडी को हेल्प करने में बिलीव करता है. It's not about only feeding them. It's about helping them in getting out of their cocoon, getting out in for किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सब मिलके हेल्प कर दिया. कभी कोई भी कैलामिटी आया तो उसमें हेल्प कर दिया. तो मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ. कोलकाता चैलेंजेस एक एनजीओ है तो उसकी सेक्रेटरी भी हूँ. Okay. How did you started, how did you got involved in this kind of work? How did you started become, Actually, facing? no, there was a magazine launch of S Style magazine तनवीर खान का. तो उसमें आई थी विनीता सिंह जो इसकी प्रेसिडेंट है. तो वो आई थी तो मेरा मिलना उनसे वहीं पे हुआ था. तो वो हमको एक एक्टिविटी में बुलाई थी. रोटी ऑन व्हील्स करके एक एक्टिविटी था. तो Okay. उसमें मैं गई थी तो फिर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं ज्वाइन कर ली. Being a social activist, any story that you want to share with our audience, how when you help the needy people, when you help the people. Children are very close to my heart. Whenever such activity जो children's लोग का involvement होता है हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से करते हैं. बिकॉज मुझे बच्चे बहुत पसंद है. एंड मेरे घर के पास ही एक है ऑर्फनेज है. तो ऑर्फनेज नहीं बोलेंगे उसको एग्जैक्टली बिकॉज वहां पे पेरेंट्स लोग हैं लेकिन वो लोग अपने बच्चे को छोड़े हुए हैं बिकॉज वो लोग उसका एक्सपेंस नहीं बेयर कर पाते. तो वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है. वो मिशन चैरिटी से रिलेटेड है. तो वो लोग रखते हैं वैसे बच्चों को. तो हम लोग अक्सर वहां जाते हैं. वो लोग के साथ खाना वाना खाते हैं. बैठ के वक्त गुजारते हैं. कुछ लेके जाते हैं. बहुत अच्छा लगता है. वो लोग को भी बहुत अच्छा हमको बहुत पसंद है. ये एक्टिविटी जब भी होता है हम बहुत मन से करते हैं. Obviously it feels good, जब आप किसी का हेल्प करते हैं तो ये एक बहुत हाँ बड़ा पॉजिटिव चेंज जो आप दुनिया में देते हैं. When you help जी. someone, and the positive energy that you get from them, when Yeah. they feel good and they send that aura to you that okay, you have done something good. You also feel good about yourself and the surrounding, and you feel like okay, I have done something nice today and I can go to sleep peacefully, and I have helped someone. So it's Yeah. really good that you do some charity work as well, and helping kids is really amazing. Thank you. Ma'am, you do so much in your life. You are a businesswoman. You do modeling. You do pageants.
and you also do social work. So what motivates you in your life to, get up every day and do everything that you do? एक्चुअली साक्षी, मैंने ना अपना अर्ली जो चाइल्डहुड एंड अर्ली इयर्स ऑफ माय लाइफ बोलोगे 20 इयर्स ना, मैंने ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मैंने ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो जब से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो मैं सोचती हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे अपना एक भी दिन नहीं बर्बाद करना है। एक भी दिन मुझे बर्बाद नहीं करना है। मुझे हर चीज मतलब बहुत ज्यादा, मैंने एक दिन में हमको 2 दिन का काम एक दिन में हमको करने का मन करता है, अगर वो पॉसिबल होता है तो। मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ अपना लाइफ। मुझे हर चीज करना है, काम भी करना है, मजे भी करने हैं, पैसे भी कमाने हैं, फेमस भी होना है, चैरिटी भी करना है, और बस मैं सब कुछ करना चाहती हूँ इन टोटलिटी में। मुझे जो भी मेरे लाइफ के लिए, जो मेरे लाइफ को पॉजिटिव और अहेड लेके जाएगा, मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। अपने आप को और बेस्ट बनाने का मुझे बहुत ज्यादा कि खुद खुद और बेस्ट बने। आज जैसे हैं उसका और हमको अच्छा बनना है दूसरे दिन। हम लोग को obviously we should always aim at being better version of ourselves tomorrow. हाँ। Every day we should be better than what we were yesterday. And तो मैम आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पार्ट है, तो व्हाट्स अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? The best part of entertainment industry is that you get fame in fraction of second. ठीक है, आप बहुत जल्दी आपको फेम मिल जाता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट यू ऑल एवरीबडी नोज कि बहुत सारा बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में जो मिसयूज करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट कि एंड पर्टिकुलर अबाउट इट कि हम लोग मिसयूज ना हो, राइट चीज राइट लोगों के साथ काम करें और फिर सोच समझ के करें। What यू हैव टू exactly बी do you mean? What do वेरी you mean by this? मतलब होता है ना वो क्या उसको बोलते हैं, casting couch and all that thing stuffs. Did you ever face something like this, like not casting couch in particular, but any बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मतलब काम मतलब देना चाह रहे थे काम, बट वो लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए बोलते थे, बट वैसा काम तो करना नहीं है ना। दिस इज माई पैशन एंड पैसे के लिए भी इंसान को नहीं करना चाहिए, व्हाट आई फील। true, और ma'am? मेरा तो ये पैशन है, मैं पैसे के लिए नहीं करती, मेरा पैशन है। मैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया, the way you are following your passion after your marriage is really great, and I really feel that enthusiasm from the screen that you are so passionate about what you are doing, and it really makes me feel good about you and your work. Thank you so much. Ma'am, as the part of the entertainment industry, we all know it has a lot of its ups and downs. So did you ever face any kind of rejection? Many times। देखो अभी भी मैं जो हूँ ना, मैं बहुत पतली नहीं हूँ, मैं बहुत पतली नहीं हूँ। मेरे आर्म्स कंपैरेटिवली मेरे आर्म्स थोड़े से हैवी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे शूट ना मेरे मतलब बाकी सब चीज ठीक रहता है, लेकिन डिजाइनर बोलते हैं थोड़ी सी ऑन अ हैवियर साइड है, तो इस तरह का कोई शूट नहीं मिला इस वजह से भी। So how do you मैं तो face जीरो those फिगर टच नहीं हूँ, rejections मेरा or failures? बॉडी फ्रेम थोड़ा ब्रॉड है। So how do you face those rejections, and how do you overcome those failures when somebody says that okay, It's abhi fine. I'm telling you, I'm not doing this for money. It's fine. It's my passion. I take it very positively. I am just trying to improve myself each day. Now, let's leave it to God. Whatever good will be for me, best will be for me. It will happen. true, ma'am. After your marriage, you have become a model, and you are following your passion. So what do you want to say to all those young people out there, all the young girls and boys who want to be, who want to become a model? So what message do you want to give to them? See, first of all, be it boy or girl, I would request everyone first complete your studies. Academically, you have to be deeply rooted, एकदम strong हो, because see, modeling doesn't have a very larger shelf life, right? इसका shelf life ज्यादा होता नहीं है, मैक्सिमम 10 years। अगर कोई मॉडलिंग जितना भी अच्छा हो, 10 years से ज्यादा इसका शेल्फ लाइफ होता नहीं है। तो पहले तो अपना एकेडमिक्स पूरा करो, फिर आप उसमें आओ, ठीक है, काम जब तक मिल रहा है करो, फिर उस काम करते करते में अपना कोई बिजनेस कर लो, आप कोई बिजनेस कर लो।
हाँ ठीक है, साइड बाय साइड ये भी करो, और फिर वो अगर जैसे मॉडलिंग का फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि काम मिलना नहीं, मतलब उतना नहीं मिलता है, हमेशा यंगस्टर्स एंड न्यू फेसेस को ही लेता है, तो आपके पास कुछ सब्सटैंशियल एक रहता है करने को, हम्म। एक बैकअप प्लान हमेशा एक रहना चाहिए। तो बेसिकली वांट देम टू हैव अ सेफ साइड, बी देम इन द सेफ या साइड, अपने आप को establish करो, फाइनेंशियली देन यू। सिक्योर होना बहुत जरूरी है, बैकअप प्लान बना के रखो, फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत जरूरी है, एंड बस यही है, एंड बी वेरी स्मार्ट एंड चूज पीपल वाइजली या विथ whom you are यूज working. इट वाइजली एज वेल। So, ma'am, for what's next for you in your career? As you say that you're following your passion and it's a business bhi aapka. So, what's next for you in your career? सी आई हैव गॉट मेनी प्लान्स एज ऑफ नाउ, बट अभी तो मुझे अपने सैलून पे बहुत ज्यादा इसको और हमको अच्छा करना है, और आई हैव माय फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह वेरी सून आई हैव प्लान्स टू ओपन अ कैफे ऑफ माय ओन, Okay. तो वो मेरा नेक्स्ट वेंचर होगा, देखो प्रे कि जल्दी हो पूरा। I really believe, I really, hope so कि आपका वो कैफे भी खुले and आप पूरी financially established हो जाए as well as आपका career and modeling भी आगे बढ़े. I really hope all the best for you for that, ma'am. थैंक यू सो मच साक्षी। So, ma'am, before we move forward into our, more questions and chatting, do you like to play a little game with me? पार्डन? Would you like to play a little game with me? या श्योर। Okay. So now this game is, would you rather question. Okay. It will be of fashion edition only. I will basically ask you some would you rather questions. I will give you two situations and I will ask would you rather do this or that, and you have to ओके, choose one. Okay. इंटरेस्टिंग, या रेडी। Okay. The first one is would you rather rip your favorite pair of jeans or rip your favorite shirt? जीन्स। Okay. Would you rather pay a lot of money for only one thing that will last forever or have a lot of cheap clothes for eternity? लॉट ऑफ चीप क्लोथ्स। Yeah, I think this one is a better option. Would you rather have an amazing shoe closet or have an amazing fashion closet? अमेजिंग फैशन क्लोथ्स। Would you rather be overdressed or underdressed for an event? आई थिंक अंडर ड्रेस ठीक है, ओवर ड्रेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी रिस्की। ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ that you were actually overdressed or underdressed when you went to आई an थिंक event and you वंस वंस या वंस हुआ है एक, बहुत ज्यादा ही मैंने डेक्टअप कर लिया था, जाके वहां पता चला कि एवरीबॉडी इज नॉट दैट डेक्टअप, आई वाज फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। you're feeling okay. I don't belong here. I can go somewhere else actually. Okay, the आई वाज next one वेटिंग is फॉर द पार्टी टू गेट ओवर। huh. Would you rather only wear animal prints for the rest of your life or only wear bright neon colors? नियॉन कलर्स। Neon. Would you rather always have cat hair on your shirt or have stain on your shirt? डार्क शर्ट्स। Would you rather have cat hair on your shirts है or ओके। or stain on your shirt? I'm not getting this question, I'm sorry, can you repeat it Would you once more? rather, yes, ma'am. Would you rather have cat hair on your shirt or stain in your shirt? Okay, cat hair obviously। Okay. Would you rather wear non-prescription glasses as a fashion statement or wear sunglasses at night as a fashion statement? सनग्लास, ऑब्वियसली सनग्लास, बट At सनग्लास night. वो ज्यादा डार्क टिंटेड वाला नहीं, मुझे लाइट टिंटेड पसंद है। हाँ, and it's also at night, so light वाला ही चलेगा. यस। Would you rather shop more and pay less or shop less and live more? This is a very easy, and everybody wants to shop more and pay less. You also want to do that. Yes, obviously. I'm not Nita Okay. Ambani. Nita Ambani won't like to spend her money. Nice. Would you rather wear the same outfit every day or only be allowed to wear neutrals for the rest of your life? Neutrals. For the rest of your life. Okay.
Would you rather only be able to wear futuristic clothing or only be able to wear an old timely clothing? Futuristic. Obviously, you have to change with time. You know, Change is fashion, right? Change is yeah. fashion. And I like to follow fashion. Obviously, what suits me, but you should be fashionable every time. And fashion changes every day. True. मैम अकॉर्डिंग टू यू जो फैशन चेंज अभी आ रहा है उसमें से ऐसा कौन सा ट्रेंड है दैट यू रियली लाइक और यू थिंक दैट ओके दिस इज वेरी ओवररेटेड और दिस इज वेरी अंडररेटेड एनी फैशन ट्रेंड? See, fashion अभी पहले का whatever we used like our mama used to wear और use जैसे मेकअप करती थी अभी it's being repeated like winged eyeliner and all. See अभी it's now in very much in trend. फिर कभी फ्रिंजेस रहता है ट्रेंड में, कभी फ्रिंजेस नहीं रहता है, कभी शॉर्ट हेयर रहता है, कभी लॉन्ग हेयर रहता है. अभी लॉन्ग हेयर फिर से फैशन में है. पहले हम लोग मम्मी के जमाने में वो लोग रखते थे सब लॉन्ग हेयर, किसी का उतना शॉर्ट हेयर नहीं हुआ करता था. लेकिन अभी नाउ द ट्रेंड इज मेनी यंग गर्ल्स दे आर हैविंग लॉन्ग हेयर्स. एनी मतलब क्लोथिंग ट्रेंड ऐसा कोई जो ड्रेस अभी निकला है या ऐसा कोई पीस ऑफ क्लोथिंग जो अभी बहुत ट्रेंड है? बेल बॉटम पैंट्स एंड ऑल, ये तो सब पहले का फैशन है ना. इट्स बीइंग रिपीटिंग द थिंग बेल बॉटम पैंट्स एंड इंडो वेस्टर्न साड़ी पैंट्स एंड ऑल. सब ये तो सब आई लाइक इंडो वेस्टर्न ड्रेसिंग अ लॉट. मुझे मिक्सचर बहुत पसंद है, थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी हो और थोड़ा सा इंडियन टच भी हो. मैम एज यू मेंशन दैट आपका एक सैलून है, so what inspired you to open that salon? How कैसे खुला आपका सैलून? See, I always wanted to do something or the other in my life. After मैंने pageant and shoots and all ना, तो I wanted to have something substantial. हालांकि there was no financial मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे भी अपना लाइफ में बिजी रहना था, अपना टाइम को यूटिलाइज करना था. और मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वो लोग भी अपना अपने पढ़ाई में बिजी रहते हैं. दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी. तो आई ऑल्सो वांटेड टू यूटिलाइज माय टाइम वेरी करेक्टली. सो मुझे कुछ बिजनेस करना था, तो वैसे ही मुझे सैलून का एक ऑफर आया तो मैं सैलून बिजनेस में ये कर ली. मैम एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द वुमेन आउट देयर जो भी चाहती है अपना बिजनेस फॉलो करना या अपना खुद का पैशन फॉलो करे वो भी, तो आप ऐसा कोई मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहे ताकि वो भी अपने आप को स्केट से खोल के अपना पैशन को फॉलो करे? देखिए, मैं सभी लेडीज से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट लूज योर सेल्फ. फैमिली का ध्यान देना बहुत अच्छी बात होती है, बट अपने आप को खोइए मत, अपनी इंडिविजुअलिटी खोइए मत, जो कि अक्सर लेडीज कर देती हैं स्पेशली इन इंडिया. हाँ, अपने आप को ना मतलब फिर से लाइक शादी के बाद भी अपने आप को फिर से उभारिए. वॉट एवर इज टैलेंट यू हैव इनसाइड इट, आप उसको वॉट एवर थिंग्स इंटरेस्ट यू एंड वॉट एवर थिंग यू वांट टू डू हेड इन योर लाइफ, आप उस पर कंसंट्रेट करके आगे बढ़ो. एंड अपना लुक को भी लेके मैं स्पेशली बोलूंगी, बिकॉज मेरे लुक को लेके मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस की हूँ. तो इसलिए मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी सभी लेडीज को कि हमेशा अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल बना के रखो. मेंटेन योर वेट, क्योंकि बिकॉज सी आप जितने भी देखने में अच्छे हो, अगर बॉडी अच्छा नहीं शेप में होगा तो कोई आउटफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो ऑलवेज मेंटेन अ वेट, नॉट ओनली बिकॉज फॉर योर लुक्स बट ऑल्सो यू हैव टू बी हेल्दी टू. ठीक है, बिकॉज मोटापा एंड ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ डिजीज और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं लेडीज को खास करके. तो अपना वेट हमेशा मेंटेन करके रखो, अपने आप को मेंटेन करके रखो एंड फाइनेंशियली सिक्योर रहो. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज बी हैप्पी फर्स्ट. अपने आप को खुश रखो, तभी आप सबको खुश रख सकोगे, पॉजिटिव रह सकोगे. एक होम मेकर या कोई भी लेडीज अगर घर में खुश रहती है तो देखना उसका घर का जो एम्बियंस होता है ना, वही डिफरेंट एक ऑरा होता है उसके घर के अंदर. आप घुसते ही आप समझ जाओगे कि पॉजिटिव ऑरा मिलता है आपको. जैसा वी मेंशन बिफोर कि अगर हम लोग खुद पॉजिटिव फील करेंगे तो बाकी लोगों को भी पॉजिटिव रख पाए. दैट्स व्हाट हैपेंड विद द हाउसवाइफ एज वेल. Yes, exactly. Now, what's one thing about you, Zeeba Shahid, that you want your audience to know that okay, this is how Zeeba Shahid is? Anything about your personality that you want your audience to know? 3 things define Zeba Shahid Heather: determination, dedication, and hard work.
And I'm a very loving person, very emotional person, or I trust very fast, but once my trust is broken, I can never trust that person again. In short, मेरा description यही है. I really think that you are really hardworking. The way you have achieved this much, and after your marriage, your business, you have your business, you are a model, you are multiple pageant winner. So it's really great. You are really a hardworking person, and I really believe you have a cafe which jaldi khule, and you really fulfill all those your dreams as well. Thank you so much. Thank you so much for all your kind words and good wishes. Thank you. Ma'am, what's your mantra in your life? That inspires you, or any quote that you like, or that you think, okay, this brings positivity or motivation to me. See, just take life as it comes. Every day, every day is a बैटल. और हम लोग रोज एक बैटल अपने लाइफ से जीते हैं. कम रोजमर्रा के एवरीडे लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कभी घर का, कभी काम का, कभी खुद का, कभी हेल्थ इश्यूज. बट उसको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए. एंड बस पॉजिटिव रहो, रखो, मेहनत करो, बाकी देने वाला तो ऊपर वाला है. आप मेहनत करना मत छोड़ो. Yeah. And a special message I would like to give to all the youngsters out here कि please don't waste your time. Time is really very precious. Don't waste मोबाइल में ज्यादा टाइम. मेरे बच्चे क्योंकि आई नो ना, तो मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि don't waste your time on social networking sites and that's useless. मतलब ठीक है, अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें आप ग्रास करो, बट जस्ट डोंट गेट मतलब स्क्रोलिंग करते रहो दिन भर मोबाइल में लगे हुए. डोंट डू दैट. एकेडमिकली बी वेरी डीपली रूटेड. उसके बाद एक जो भी आपको इंटरेस्ट करता है उसमें करियर बनाओ, आगे बढ़ो, उसके बाद अपना पैशन पूरा करो. एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू अहेड इन योर लाइफ. I really think अभी अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे. As you mentioned कि आपने अपना 20 years वेस्ट किया था, and you really want to be better every day. Yes. Ma'am, any last message that you want to say to our audience before we wrap our session? Just be positive in your life. Be positive. What comes may, be positive. That's the mantra of life. True, ma'am. This is what our channel is all about, to spread positivity, to be positive inside so that you can reflect that in your society and, people around you. Did you ask me something, Sakshi? No, ma'am, I was just saying that this is what our channel was about, to Yes. spread positivity and be positive inside so that you can, reflect that upon everyone, around you. Yes, absolutely. Ma'am, thank you so much for being a part of our live session, accepting our invitation, and thank you, sharing. Sakshi, for having me here. Thank you for having me here. It was indeed an honor for me. It was really nice to know about your journey, your experiences, and it really, made me believe that okay, you can follow your passion after whenever you want. If you are really, you really have the willpower to do it, you can do whatever you want in your life. You can achieve whatever you want in your life. Yes. Thank you so much for being a part of this. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Thank you everyone for watching our live session. If you haven't watched our previous live session, then please do watch them as well. Please like, share, follow us on all social media platforms. अगर आप हमें support करेंगे तभी we will be able to achieve what we want and to spread positivity all around. So please guys हमें support कीजिएगा and stay tuned for what's coming next because हम लोग ऐसे different लोगों को अपने चैनल प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को समझेंगे and positivity spread करेंगे. So stay tuned. Until then, bye.